हाँ, हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो आंसर है कि समावेशी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपसे ये कहना है कि प्लीज आप लोग मेरे जेनजी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह से अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए भी जेनजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांत। तो हम लोग ये लिखेंगे कि समावेशी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। क्या है? पहला हो गया कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि कोई भी दो बच्चे समान योग्यता, क्षमता व रुचि के नहीं होते हैं। समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है। इसमें असमर्थ बाधित बालक भी समान कक्षा में बैठकर पढ़ सकते हैं। उन्हें उनकी रुचि, क्षमता और एवं शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है। इसके लिए विभिन्न क्रियाकलाप व गतिविधियों तथा शिक्षण रणनीतियों में परिवर्तन किया जाता है तथा व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहायता प्रदान की जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता तो हम जानते हैं कि सब बच्चे की अलग अलग होती है, यानी कि उसकी रुचि, क्षमता और योग्यताएं अलग अलग होती है सारे बच्चे की। इस वजह से जो इसमें असमर्थ बाधित बालक भी हैं उसको भी एक सामान्य बच्चों के साथ एक ही क्लासरूम में बैठ करके पढ़ने का अधिकार समावेशी शिक्षा के द्वारा दिया गया है। लेकिन सबकी रुचि, क्षमता और योग्यता जिस तरह से अलग अलग है उसी तरह से शैक्षिक आवश्यकताओं को भी विभाजित किया गया है और उसी के अनुसार क्रियाकलाप व गतिविधियां भी शिक्षक रणनीतियों में बनाई गई है और उसमें भी परिवर्तन किया गया है। ठीक है, और इसी तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण अधिगम की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें कि सभी बच्चों को एक ही साथ एक ही वातावरण में जो है कि शिक्षा देने का समावेशी शिक्षा में जो है कि सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, उसके बाद समानता का सिद्धांत भी ये है कि समावेशी शिक्षा पूर्णतः समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सभी बच्चों को एक ही कक्षा में शिक्षण किया जाता है। इस शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की जाती है तथा उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जाता है तथा प्रत्येक बालक की कठिनाइयों, समस्याओं का ध्यान रखा जाता है। इस शिक्षा का उद्देश्य क्षतिग्रस्त बच्चों को जहां तक संभव हो सके स्वतंत्रता पूर्वक तथा अपने मन से अभाव को मिटाकर एवं अपने को अपंग तथा अन्य सामान्य बच्चों से अलग ना समझकर अच्छी प्रकार से जीवन जीने की ओर तथा अपने को जीवन में समायोजित करने की कला सिखाना है। देखो, समानता का सिद्धांत कि सभी बच्चों को एक समान अधिकार भी मिले, और अधिकार तब मिलेगा जब अपंग बच्चे जो हैं, जो बाधित बच्चे हैं, ठीक है, तो वो भी इसी सामान्य बच्चे के साथ एक ही स्कूल में, एक ही वातावरण में, एक ही कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि इनके अंदर जो ये भावना जो आ जाती है, जिससे कि उनके अंदर जो है कि अपंग होने का जो भावना विकसित हो जाता है, उस भावना को हटाना। ठीक है, इस शिक्षा का उद्देश्य क्षतिग्रस्त बच्चों को जहां तक संभव हो सके स्वतंत्रता तथा अपने मन से अभावों को मिटाना है। उनके अंदर का जो ये दोष है कि मैं देख नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं किसी तरह से पढ़ने लिखने में कमजोर हूं, तो ये जो विभिन्नताएं हैं इसको दूर करने का ही काम तो समावेशी शिक्षा कर रहा है। इसी को मिटाने का काम समावेशी शिक्षा कर रहा है। उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करके उनको सामान्य बच्चों के साथ इसीलिए लाया जा रहा है ताकि ये जो भेदभाव है ये खत्म हो और सामान्य जीवन ये भी बच्चे जी सके, ताकि आगे चल करके इनको भी अपनी योग्यता को विकसित करने का मौका मिल सके। ठीक है, सहयोग का सिद्धांत। सहयोग
समावेशी शिक्षा बिना सहयोग के प्रदान नहीं की जा सकती है। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। माता पिता, अभिभावक, साथी समूह, विद्यालय का प्रबंधक, अध्यापक तथा चिकित्सक से अपेक्षा की जाती है कि वे इन सभी बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में सहयोग करें। यहाँ समावेशी परिवर्तन में विशिष्ट अपंग तथा सामान्य बच्चे मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग कर शैक्षिक अनुभव प्राप्त करते हैं, जबकि व्यक्तिगत रूप में आवश्यक अधिगम युक्तियों का सहारा लेकर अपने उपयुक्त शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इस शिक्षा में विभिन्न रणनीतियों तथा विभिन्न विधियों जैसे समूह शिक्षण, टोली शिक्षण, साथी समूह शिक्षण आदि बिना सहयोग के पूर्ण नहीं की जा सकती है। इसलिए समावेशी शिक्षा पूर्णतः सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। देखा, सहयोग का सिद्धांत, जब इसमें इस समावेशी शिक्षा में सहयोग जो चाहिए होता है कि सभी बच्चे एक ही समान समझें, अपने आप को एक ही वातावरण में पढ़ सके, ऐसा माहौल बनाया जाता है। इसके लिए सहयोग चाहिए होता है बच्चों के माता पिता का, अभिभावक का, साथी समूह का, विद्यालय के प्रबंधक का, अध्यापक का, चिकित्सक का। ये सब मिल करके ही जो क्षतिग्रस्त बालक हैं, जिस तरह से कभी किसी तरह से चल फिर नहीं सकते हैं, तो उनको जो है कि इन लोगों की हेल्प से इन सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने लिखने का मौका दिया जाता है और एक समान अधिकार दिया जाता है, ताकि ये भी अपने आप को अपंग नहीं समझे, अपने आप को किसी भी तरह से इन सब बच्चों से कम नहीं समझे। ठीक है, तभी इनके अंदर भी ये जो बच्चे वहां पर सामान्य बच्चे, नॉर्मल बच्चे पढ़ते रहते हैं, उनके अंदर भी ये सहयोग की भावना विकसित होगी और ये भी उन सब बच्चों को अपना दोस्त, अपना साथी समूह मान सकेंगे। ठीक है, और इसमें जो है कि जो शिक्षण समूह, टोली शिक्षण, साथी समूह शिक्षण आदि बिना सहयोग के पूर्ण नहीं होता है। इसमें एक दूसरे का सहयोग बहुत जरूरी होता है, ताकि जो है कि सामान्य बालकों का सहयोग और जो टोली शिक्षण है, साथी समूह शिक्षण है, समूह शिक्षण है, इन सब में फ्रेंड और शिक्षक, प्रबंधक और चिकित्सक, माता पिता, अभिभावक, इन सब का समूह योगदान भी जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर है कि आत्मनिर्भरता का सिद्धांत आत्मनिर्भर बनाता है। ये जो समावेशी शिक्षा है, ये जो अपंग बालक है, ये पढ़ लिख जाते हैं तो अपने आप पर अपने आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा उन बच्चों को आत्मविश्वासी व आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करती है, जो किन्हीं कारणों से असमर्थ व अक्षम है। समावेशी शिक्षा इन बच्चों को मुख्य धारा में समन्वित करती है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करती है। इस शिक्षा में बच्चे की असमर्थता को ध्यान में रखकर उसके अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिसका प्रशिक्षण लेकर वे अपना रोजगार कर सकें व जीवन निर्वाह कर सकें। जब इस तरह के बच्चे को भी पढ़ने लिखने का मौका दिया जाता है, समावेशी शिक्षा का यही मुख्य उद्देश्य है कि जो बाधित बच्चे हैं, जो अक्षम बच्चे हैं, जो किसी तरह से पीछे रह गए हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों को जो है कि समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाने लिखाने का यही मकसद है कि सभी बच्चे जो है कि आत्मनिर्भर हो सके, इनको भी समाज में एक समान अधिकार मिल सके, व्यवसाय करने का, जॉब करने का, सरकारी नौकरी पाने का, और जो भी इनकी रुचि, क्षमता और योग्यता है। और इन बच्चों में जो बहुत सारी ऐसी कलाएं होती है जो आम बच्चों में नहीं होती है, तो उनको विकसित करने का भी मौका मिल सके और वो भी अपना व्यवसाय कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, ये सब किस वजह से हो रहा है? समावेशी शिक्षा के कारण। उसके बाद फिर है कि शिक्षा के समान अवसर का सिद्धांत। इस शिक्षा समावेशन के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब यह शिक्षा समावेशन के सिद्धांत पर आधारित है। इस शिक्षा में सभी प्रकार के बालक शामिल किए जाते हैं, जो अपने स्थानीय बालकों की सामान्य कक्षाओं में बिना किसी
अपंगता या विशिष्टता का भाव लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह ऐसी शिक्षा है जो प्रत्येक बच्चे को उच्चतम सीमा तक विद्यालय और कक्षा में जहां तक वह भी पढ़ना चाहे उपलब्ध कराई जाए। यह शिक्षा बच्चों की ओर उन्मुख व अग्रसर होती है। इसका विश्वास है कि एकीकरण तथा मुख्य धारा के द्वारा क्षतिग्रस्त बच्चे अलगाव वाले पर्यावरण की अपेक्षा सर्वांगीण उन्नति कर समाज में आसानी से समायोजन कर सके। शिक्षा में एक समान अवसर दिया जाएगा तभी ये जो अपंग बालक हैं, जो ये विशिष्ट बालक हैं, किसी तरह से बाधित बालक हैं, तो इनको भी ये अपने आप को जो है कि अपंग ना समझ करके सबको एक समान पढ़ने लिखने का एक ही स्कूल कॉलेज में दिया जाता है, ताकि इनके अंदर से जो कमी है ना इनके अंदर की, जो इसको दूर किया जाए और ये भेदभाव खत्म हो जाए, ताकि सभी को एक समान अवसर पढ़ने लिखने का दिया जाए। जहां तक के वो पढ़ना चाहते हैं उनको वहां तक के पढ़ने का अवसर दिया जाता है, ताकि वो आगे चल करके अपनी योग्यता के अनुसार अपना जो है कि काम काज कर सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं, अपना व्यवसाय, अपना रोजगार कर सकते हैं। और इनको भी एकीकरण तथा मुख्य धारा के रूप में क्षतिग्रस्त बच्चे अलगाव वाले पर्यावरण की अपेक्षा सर्वांगीण उन्नति कर समाज में आसानी से समायोजन कर सकते हैं। ठीक है, ये समावेशी शिक्षा का विश्वास है। ठीक है, कि सब बच्चे को एकीकरण तथा मुख्य धारा एक ही रूप में लेकर के आया जाए, ताकि सब बच्चे स्वतंत्र रूप से सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है, उसके बाद फिर है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत। यह शिक्षा बच्चे को केंद्र मानकर कार्य करती है। इससे विशिष्ट व अक्षम बालकों के लिए व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना तैयार की जाती है तथा बच्चे को ठीक से सिखाने का प्रयास किया जाता है। उसकी शैक्षिक समस्याओं के लिए चिकित्सक, मनोचिकित्सक, अभिभावक का सहयोग लिया जाता है, जिनके परामर्श व सुझाव के अनुसार शिक्षण किया जाता है तथा बच्चे का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का सिद्धांत। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम इस तरह से बनाया गया है जिससे कि ये जो बाधित बालक हैं इनके लिए जो है कि स्कूल में चिकित्सक, मनोचिकित्सक, अभिभावक का सहयोग भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और इन सबके परामर्श और सहयोग से ही बच्चों को समझ करके उनके रुचि, क्षमता और योग्यता को, उनकी मानसिक स्थिति को समझते हुए इनको शिक्षा देने की प्रक्रिया बनाई गई है, अपनाई जाती है। और इसी के द्वारा ही बच्चे अपने जो है कि व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपना विकास करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर है समावेशी पर्यावरण का सिद्धांत। समावेशिक पर्यावरण का सिद्धांत। यह शिक्षा एवं स्वस्थ शैक्षिक पर्यावरण के निर्माण पर बल देती है। समावेशित पर्यावरण से तात्पर्य है कि जहां विशिष्ट, बाधित व सामान्य बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हुए शैक्षिक अनुभव प्राप्त करते हैं। समावेशी पर्यावरण बच्चों में सामाजिक कुशलता तथा नैतिकता की ओर ले जाता है। समावेशिक पर्यावरण का सिद्धांत एक ऐसा पर्यावरण स्कूल में बनाया जाता है जिससे कि जो स्वस्थ बच्चे हैं वो भी एक साथ मिल करके एक ही वातावरण में पढ़ते हैं और जो है कि विशिष्ट, बाधित और सामान्य बच्चे एक दूसरे का जो विशिष्ट बालक है, बाधित बालक है, वो सामान्य बच्चों के साथ मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए शैक्षिक अनुभव प्राप्त करते हैं। सामान्य बच्चे के साथ इन बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया जाता है ताकि इन बच्चों का भी सहयोग उनको मिले और इनके द्वारा भी उनके अंदर का जो मनोबल है वो बढ़े। ये अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको दूर करके अपने आप को भी इन बच्चों के बराबर समझ सके और इस तरह से इनका जो है कि विकास हो सके। शिक्षा के समान अवसर का सिद्धांत। ठीक है,
तो ये क्या है कि ये शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करती है तथा शिक्षा से संबंधित उन धाराओं व संवैधानिक प्रावधानों का पालन करती है। यह शिक्षा किसी भी बच्चे को उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक बाधाओं के बावजूद शिक्षा से वंचित नहीं करती है। यह सभी को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है तथा शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा सर्व शिक्षा अभियान में सहयोग प्रदान करती है। देखो ये जो एक समान अधिकार सबको प्राप्त है कि बच्चों को कम से कम 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये सभी के लिए है, सामान्य बच्चों के लिए भी है और बाधित बच्चों के लिए भी है, विशिष्ट बच्चों के लिए भी है। सब मानसिक रूप से चाहे वो किसी भी तरह से कोई बाधित हो, उनको सबको है। ठीक है, सभी बच्चों को है। तो उनको ये अधिकार तो जरूर मिलना चाहिए कि अगर किसी तरह से कोई गरीब है माँ बाप, जिनके बच्चे माँ बाप तो अपने बच्चों को कम से कम 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को तो वहां तक के 14 वर्ष तक के तो बच्चे को शिक्षा मिल ही जाती है, जिसमें कि कम से कम वो गिनती और जो है कि पढ़ना लिखना जान जाते हैं, जिससे कि वो अगर नहीं इतना ज्यादा पढ़ लिख पा रहे हैं तो कम से कम छोटा मोटा रोजगार तो कर सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड तो हो सकते हैं। और जिनके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं वो और भी अच्छी क्लास में जा करके अच्छा से अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं। और कोई कोई बच्चे अपने जो भी इन बच्चों के अंदर जो शारीरिक और मानसिक रूप से या संवेगात्मक रूप से बाधित होते हैं, उनको जो है कि कोई ना कोई गॉड गिफ्ट जरूर होता है, या तो वो म्यूजिक या कला या पेंटिंग, आर्ट, इस सब में उनका बहुत रुचि होता है। इन सब के द्वारा भी वो अपनी जो है कि योग्यता को विकसित कर सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। बस जरूरत इतनी है कि इन बच्चों को भी हम लोग अपने जैसा समझें, अपने ही वातावरण में मिलजुल कर करके पढ़ा लिखा दें, ताकि ये भी अपने आप को कमजोर नहीं समझे किसी भी तरीके से और अपना विकास कर सकें, क्योंकि ये भी एक इंसान है, इनको भी हमारे ही समाज में रहना है, हमारे ही साथ आगे बढ़ना है। तो हमें इनको क्यों पीछे किसी भी तरह से समझते हैं, क्योंकि ये किसी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपंग है, इसलिए नहीं, ये गलत बात। इसके लिए कभी भी किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। हर किसी के अंदर ऊपर वाला कुछ ना कुछ दे करके भेजता है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है और बस जरूरत यह है कि उस क्वालिटी को निखारना है, संवारना है और बनाना है, जो कि उसके माँ बाप, उसके जो है कि टीचर, स्कूल के प्रबंधक, समाज और साथी संबंधी सबका कर्तव्य होता है। कोई एक अकेला नहीं होता, सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी लोग आगे बढ़ेगा। सामान्य बच्चों को भी इन सब चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, इसीलिए चलिए आज के लिए इतना ही। समावेशी शिक्षा यही सब चीजें करता है ताकि सब बच्चों को एक समान अधिकार मिल सके और सभी एक दूसरे को एक जैसा समझे, कोई अलग नहीं समझे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज जेनजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे वीडियोस को दूसरों तक भी शेयर कर दो, ताकि उन तक भी ये वीडियोस पहुंचे और उनको भी समझ में आए। ठीक है, और वैसा ही है कि यूनिट 1, 2, 3 और ये जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 का, उसमें से जो भी लॉन्ग शॉर्ट MCQs जो भी आपको चाहिए मेरे प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।